नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं होम साइंस के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो होम साइंस के सिलेबस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आप में से जितने भी छात्र छात्राएं हैं, अगर वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से एमए कर रहे हैं, वो भी होम साइंस सब्जेक्ट से, तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपको सिलेबस मिल तो जाता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, बट वो सारा का सारा सिलेबस आपका इंग्लिश में होता है। और आज हम बात करेंगे हिंदी सिलेबस के बारे में। ठीक है, इसका सिलेबस जो हिंदी में है। ठीक है, बात करते हैं। अगर मान लीजिए आप होम साइंस से ही एमए कर रहे हैं, बट आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है ही नहीं झांसी, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, डीडीयू है, सीसीयू है। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी है, अगर वहाँ का आपका सिलेबस चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में आना होगा। आपको क्या करना होगा भैया, पहले तो आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना होगा, फिर सेमेस्टर का नाम, और फिर आपको सब्जेक्ट का नाम। ठीक है, सेमेस्टर का नाम, उसके बाद सब्जेक्ट का नाम। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। पहले यूनिवर्सिटी का नाम, फिर सेमेस्टर का नाम, फिर सब्जेक्ट का नाम, इतना कमेंट करके छोड़ देना है। अगला कमेंट आपका हो सकता है पिकअप हो जाए और आपके लिए वीडियो बनवा दिया जाए। ठीक है, एक कमेंट की बात होती है। बात करते हैं, जो ये सिलेबस आपका ये 2022 और 23 के तहत तैयार किया गया है। अगर इस सिलेबस को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी या फिर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा सिलेबस जो है पलट चुका है, पलट गया है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सीधा करेंगे इसको। ठीक, चलते रहते हैं चलते रहते हैं, अभी ये सीधा हो जाएगा खुद ब खुद। ये देखिए यहाँ से सीधा हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसके, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है भैया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कोर्स के स्ट्रक्चर में यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया गया है? यहाँ पर कोर्स का नंबर बताया गया है, या आप कह सकते हैं कि पेपर का कोड बताया गया है इस वाले सेक्शन में। इस वाले में नेम ऑफ कोर्स मतलब पेपर का नाम बताया गया है, यहाँ पर क्रेडिट कितने मिलेंगे ये बताया गया है, और उसके बाद रिमार्क किया गया है कि मतलब आपका पेपर कैसा होगा, कोर होगा या फिर प्रैक्टिकल होगा, या जो है इलेक्टिव होगा, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से पूरा बताया गया है। ठीक है, जैसे पेपर नंबर 1 का कोड यहाँ पर दिया गया है MHSCC 101, आपके पेपर नंबर 1 का नाम है। इसी में पेपर नंबर 1 का नाम और क्या दिया गया, ये कोड है आपका, और यहाँ पर नाम दिया गया है एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको 4 क्रेडिट्स मिलेंगे, पेपर आपका कोर होने वाला है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से देखें तो पूरा का पूरा कोड वही है, बस लास्ट में 102 कर दिया गया है पेपर नंबर 2 में, 103 कर दिया गया है पेपर नंबर 3 में, 104 कर दिया गया है पेपर 4, और 105 कर दिया गया है पेपर नंबर 5 में। ठीक इस प्रकार से अगर आप देखें तो पेपर नंबर 2 आपका फूड साइंस है, जिसमें आपको 4 क्रेडिट मिलेंगे और आपका कोर पेपर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर का था, ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर का दिया गया है, ऐसे ही थर्ड सेमेस्टर का दिया गया है, और आखिरी में आपका आ जाता है कौन सा, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर का। अब चलिए हम बात करते हैं किसके बारे में, सिलेबस के बारे में। तो भैया सिलेबस के बारे में चर्चा करने से पहले सिलेबस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहले हम थोड़ा बहुत हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे, फिर उसी चीज़ को इंग्लिश में समझने का प्रयास करेंगे, फिर उन्हीं चीज़ों को हम हिंदी में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या बोल रहा है कि आपका डिसिप्लिन 1 जिसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आपका पेपर इससे आपका पूरा सिलेबस तैयार किया गया है। यहाँ पर कोर्स की आईडी दी गई है, क्या है MHSCC 101। अभी कहीं पर देखो कोर्स नंबर दे दिए हैं, कहीं पर कोर्स आईडी दे दिए हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पेपर का कोड है, केवल इतना याद रखिए। ठीक है, पेपर आपका कोर होने वाला है, पेपर का नाम है एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी रखे गए थे। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, मतलब पेपर तैयार करने से पहले, सिलेबस तैयार करने से पहले कुछ उद्देश्य रखा जाता है। जैसे कोई भी कहीं भी आपको जाना होता है तो दूरी तय करने से पहले आप एक टारगेट फिक्स करते हैं कि भैया हमें वहाँ पर पहुँचना है। ठीक उसी प्रकार से पूरा सिलेबस तैयार करने से पहले एक उद्देश्य रखा गया था कि भैया ये फला फला चीज़ से बच्चों को परिचित कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 उद्देश्य रखे गए थे, दोनों यहाँ पर बताए गए हैं। साथ ही साथ बात करें तो आपके पूरे पेपर को जो भैया 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ एंड यूनिट 5। ठीक है, इसमें आपके 5 यूनिट में आपके पूरे पेपर को बांट दिया गया है, और उसके बाद आपका लास्ट में प्रैक्टिकल आ जाता है। प्रैक्टिकल में भी कितनी चीज़ें बताई गई हैं आपकी, 3 चीज़ें बताई गई हैं। कितनी चीज़ें बताई गई हैं? 3 चीज़ें बताई गई हैं। अगर आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट केवल हिंदी सिलेबस है। ठीक है, क्या है, हिंदी सिलेबस है कि हिंदी में सिलेबस क्या होगा। अभी फ़िलहाल इंग्लिश के ऊपर हम उतना कोई फोकस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं बुक के बारे में। तो बुक्स आपकी यहाँ पर दी गई हैं भैया,
क्या दी गई हैं, रेफरेंस में कौन कौन सी बुक दी गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली बुक, दूसरी बुक, ठीक है, जिसका चाइल्ड डेवलपमेंट पहली बुक का नाम है, दूसरी बुक आपकी आ गई, ठीक है, तीसरी बुक, चौथी बुक, पाँचवीं बुक, छठी बुक, ऐसे करके टोटल 8 बुक्स बताई गई हैं, जिनमें से आप किसी भी बुक को खरीद करके पढ़ सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या की गई हैं, आपके लिए बताई गई हैं, आपको एक सजेशन दिया गया है कि भैया ये आप बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, हिंदी सिलेबस की ओर चलते हैं। आई होप इंग्लिश सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। ये ध्यान रखिएगा कि आपका डिसिप्लिन 1 है, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। डिसिप्लिन यहाँ पे शुरू में ही बताया गया था कौन कौन सा डिसिप्लिन है, आप लोगों ने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, ठीक है, एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं है तो आप बता भी सकते हैं यहाँ पर कि सर हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ये देखिए डिसिप्लिन 1 चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है। ये स्कैन करने में थोड़ा हमें लग रहा है वहाँ की यूनिवर्सिटी की तरफ से दिक्कत आ गई थी। डिसिप्लिन 3 जो आपका है क्या है, एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, ये आपका डिसिप्लिन 3 है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कौन सा, आपके डिसिप्लिन 5 के बारे में। तो डिसिप्लिन 5 आपका क्या है, फैमिली रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, ये आपका डिसिप्लिन 5 है, ठीक है। ऐसे ही डिसिप्लिन 4 के बारे में बात करें तो यहाँ पे टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग है, ठीक है। डिसिप्लिन आपका सारा हो गया, हमें लग रहा है, नहीं 1 2 जो कुछ भी बचा रह गया। तो ऐसे ऐसे करके सारी डिसिप्लिन यहाँ पे दी गई हैं, आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। जो भी आपका मैच करता हो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। होम साइंस के सिलेबस में अक्सर जो है कन्फ्यूज़न रहती है कि कुछ बच्चे जो है फूड साइंस ले लेते हैं, कुछ बच्चे हैं जो हैं, तो आप जो भी हैं होम साइंस का अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप पूरा का नाम पूरा का पूरा लिखिएगा कि सर हमें फूड साइंस का चाहिए, या फिर आपको क्लॉथिंग वगैरह का चाहिए, या फिर आपको फूड एंड न्यूट्रिशन का चाहिए, या फिर आपको जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूरी की पूरी बात बताएं। ऐसे आधे तिहाई में मत छोड़ें, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं हिंदी सिलेबस की ओर। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग हिंदी सिलेबस की ओर आ चुके हैं। बात कर रहे हैं एमए प्रथम और प्रथम सेमेस्टर के बारे में। विषय हमारा गृह विज्ञान होने वाला है, ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र है जिसका नाम है उन्नत मानव विकास, जिसको हम इंग्लिश में एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में ही देखा था कि कुछ उन लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि उद्देश्य रखे थे। पहला उद्देश्य क्या था, मानव विकास के चरणों का उन्नत अध्ययन करना। मतलब कह रहे हैं कि मानव विकास के जो चरण हैं उनका हम एडवांस लेवल पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें जन्म पूर्व विकास से लेकर के वयस्कता तक के चरणों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मतलब कह रहे हैं कि जन्म से पहले विकास बालक का स्टार्ट हो जाता है, पेट से ही, माँ के गर्भ से, आपको पता है। तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और जब तक बालक मैच्योर नहीं हो जाता है या वयस्क नहीं हो जाता है आप कह सकते हैं, तब तक हम क्या करेंगे, उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। उसके जितने भी चरण है विकास के, उनके ऊपर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ इसी में आ जाती है, क्या आ जाती है कि मानव विकास के सिद्धांत की आवश्यकता को समझना, कि मानव विकास के सिद्धांत की हमें क्यों आवश्यकता है, क्या नीड्स ऐसी पड़ गई जिससे मानव विकास सिद्धांत जो है हमारे सामने आया, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर समझ पाएंगे, ठीक है। अब चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना होता है भैया, तो यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत पहला आपको पढ़ना होगा मानव विकास के बारे में, ठीक है। मानव विकास की हम अवधारणाओं को पढ़ेंगे, साथ ही साथ मानव विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे, और मानव विकास में वृद्धि और विकास को भी समझ पाएंगे। देखिए वृद्धि और विकास दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वृद्धि को इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं और विकास को इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो वृद्धि का मतलब हुआ जैसे कि शारीरिक रूप से आदमी मोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, या उसी को ग्रोथ कह देते हैं या वृद्धि कह देते हैं, जैसे कि आदमी लंबा हो गया, ठीक है, या क्या हो गया, शारीरिक जब कोई परिवर्तन आपको देखने को मिलता है भैया, और वो भी किसकी ओर, आगे की ओर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि आदमी मोटा था पतला हो गया, तो वृद्धि थोड़ी हुई, उसे वृद्धि नहीं, उसे कमी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो, जब शारीरिक परिवर्तन हो वो भी किसकी तरफ, आगे की तरफ हो, तो आप कह सकते हैं कि भैया वो वृद्धि है। बट विकास एक ऐसा है जिसमें वृद्धि भी आ जाती है। विकास में क्या होता है, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सभी प्रकार के जो विकास होते हैं, सभी प्रकार के जो डेवलपमेंट होते हैं, वो सभी चीज़ें इसमें केस में आ जाती हैं भैया, वो आपके विकास के अंतर्गत आ जाती हैं। तो आप वृद्धि और विकास के बारे में भी पढ़ पाएंगे। यूनिट नंबर सेकंड में आप दूसरी चीज़ जन्म पूर्व अवधि और प्रसव के बारे में, मतलब कह रहे हैं कि जन्म पूर्व से पहले की जो अवधि होती है उसके बारे में, और जो जन्म के बाद मतलब जो जन्म होता है या डिलीवरी होती है उसके बारे में पढ़ पाएंगे। इसमें आप क्या विकास के बारे में पढ़ेंगे, जन्म से पहले या जन्म के बाद विकास के बारे में पढ़ेंगे। जन्म से पहले जो जन्म से पहले की अवधि होती है उसमें विकास कैसे होता है। अनुवांशिकता और पर्यावरणीय कारक जो जन्म पूर्व विकास, प्रसव और जन्म को प्रभावित करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि अनुवांशिकता,
जिसे आप कह सकते हैं आनुवांशिकता, मतलब कि माता पिता के कुछ गुण आ जाना, या आप कह सकते हैं दादा दादी के, नाना नानी के, मामा मामी के, कोई भी ऐसे गुण हों जो बालक के अंदर आ जाते हैं, आनुवांशिकता जिसे कहते हैं। या आप कह सकते हैं जिस पर्यावरण, जिस माहौल में माता रह रही है, उनका प्रभाव, उनका जो है जन्म से पूर्व जो विकास होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रसव मतलब जन्म पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब डिलीवरी के समय पे, और जन्म के बाद क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आई होप आपका यूनिट नंबर क्लियर हो गया होगा फर्स्ट। बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड। तो यूनिट नंबर सेकंड में हम शैशव अवस्था के बारे में बात करेंगे भैया। किसके बारे में? शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था में बात करें तो शैशवावस्था में हम शारीरिक, ठीक है, अवधारणात्मक विकास के बारे में बात करेंगे। शारीरिक रूप से जो विकास होता है उसके बारे में, और साथ ही साथ अवधारणात्मक, या आप कह सकते हैं कि जो अवधारणा एक बताई गई है, एक सिद्धांत दिया गया, इस तरीके से कह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में। संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम सामाजिक विकास के बारे में भी और भावनात्मक विकास के बारे में भी बात करेंगे, और उसके साथ ही साथ भाषा विकास के बारे में बात करेंगे कि जो बालक शैशवावस्था में होता है तो उसका शारीरिक विकास कैसे होता है, संज्ञानात्मक विकास कैसा होता है, सामाजिक विकास कैसा होता है, भावनात्मक और भाषा का विकास कैसा होता है। इन सारी चीज़ों को हम यूनिट नंबर सेकंड के अंतर्गत जो है चर्चा करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड के बारे में। यूनिट नंबर थर्ड में हम क्या पढ़ेंगे? प्रारंभिक एवं मध्य बाल अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मतलब स्टार्टिंग की जो बाल अवस्था होती है और या जो बीच की बाल की अवस्था होती है उसमें हम बात करेंगे, जिसमें हम मानसिक, शारीरिक और मानसिक जो है क्या करेंगे, विकास के बारे में बात करेंगे। शारीरिक रूप से जो डेवलपमेंट होता है और जो मानसिक रूप से होता है, दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। संज्ञानात्मक विकास के बारे में भी हम बात करेंगे। सामाजिक और साथ ही साथ भावनात्मक दोनों विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम आखिरी में भाषा विकास के बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। किसके? प्रारंभिक एवं मध्य बाल्य अवस्था में जो बालक होते हैं उनके। ठीक है, बात करते हैं चौथी यूनिट के अंतर्गत। तो चौथी यूनिट के अंतर्गत आपको किशोरावस्था के बारे में चर्चा करनी होती है। ठीक है, शैशवावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? तो आपका किशोरावस्था आता है। ठीक है, किशोरावस्था में हम क्या करते हैं, इनके शारीरिक विकास के बारे में चर्चा करते हैं कि बॉडी में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, किस तरीके से डेवलप होते हैं। ठीक है, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, जिसे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास के बारे में, और भावनात्मक, भावनात्मक का मतलब होता है इमोशंस कैसे इनके अंदर विकसित हो जाते हैं। साथ ही साथ किशोरा अवस्था के दौरान होने वाली जो समस्याएं होती हैं, किशोरावस्था के दौरान कुछ समस्याएं आती हैं, उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत। तो वो यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत हम वयस्कता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में? वयस्कता के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका आता है वयस्कता के दौरान शारीरिक, ठीक है, जो शारीरिक परिवर्तन, वयस्कता के दौरान जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संवेदी और संज्ञानात्मक परिवर्तन जो देखने को मिलते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सामाजिक और भावनात्मक जो विकास होता है, ठीक है, सामाजिक मतलब सोशल से संबंधित, और भावनात्मक मतलब इमोशन से संबंधित जो डेवलपमेंट होता है बालक के अंदर, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। वयस्कता के दौरान समायोजन समस्याएं, मतलब कह रहे हैं कि वयस्कता के दौरान कुछ समस्याएं आती हैं जब बालक समायोजन करने का प्रयास करता है, चाहे वो अपने समाज में हो, चाहे अपने स्कूल कॉलेज में हो, कहीं पर भी होता है, या परिवार में हो। तो जब वो समायोजन करने का प्रयास करता है, उनमें मिलने जुलने का प्रयास करता है, तो उस दौरान उनको कई सारी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। तो उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, हमें प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा करना होता है। प्रैक्टिकल में हम किन किन चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे? तो बात करते हैं विभिन्न आयु में शारीरिक जो परिवर्तन होता है, या आप कह सकते हैं जो विकास होता है। ठीक है, उसके बाद मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, भाषाई विकास, बौद्धिक विकास और नैतिक विकास का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। पहले उनको पढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं, व्याख्यात्मक रिपोर्ट लिखने का, मतलब क्या करते हैं, एक डिटेल तैयार करने का, डिटेल में एक फाइल तैयार करने का प्रयास करते हैं। वो फाइल हम तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि संसाधन फाइल तैयार करें। क्या करेंगे आप? संसाधन फाइल क्या करेंगे, तैयार करेंगे। किसके लिए? जो है प्रैक्टिकल के लिए। संसाधन फाइल का मतलब हुआ कि एक तो आप लिखित बनाते हैं, और एक आप क्या करते हैं, फोटोकॉपी वगैरह करके बनवाते हैं ना, लिखवा के टाइप करवा के, तो टाइप करवाने वाला होगा। ठीक है, बात करते हैं इसी में जो अगला प्रैक्टिकल में होगा वो होगा मानव विकास से संबंधित किसी भी विषय पर क्या करना है,
सेमिनार या प्रस्तुति करनी है। मतलब कह रहे हैं कि मानव विकास से संबंधित कोई भी एक ऐसा विषय चुनें जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, उसके ऊपर या तो सेमिनार करें या तो प्रस्तुति करें। मतलब कि सभी क्लास के बच्चे, टीचर्स वगैरह बैठे होंगे, उनके सामने आपको प्रस्तुतिकरण मतलब उस चीज़ को ला करके बताना होगा, अपने हिसाब से समझाना होगा, वही आपका क्या होता है, प्रस्तुतिकरण कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपका सारा का सारा यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, बुक्स भी आपको पता चल गई होंगी। अगर पता चल गई हैं तो पेपर नंबर 2 को जानना है तो पेपर नंबर 2 आपको कमेंट में करना होगा, लिखना होगा पेपर नंबर 2। बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।